जय हिंद दोस्तों, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें कि आपको साइंस का क्वेश्चन होगा और क्या होगा 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025-26 में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि साइंस में हमारा 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पार्ट 1 फिजिक्स हो जाएगा, जिसमें हम सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में जो होगा केमिस्ट्री का होगा और पार्ट 3 में क्या होगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। तो देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सरल भाषा में समझते हैं और एक एक ऑप्शन को पढ़कर सही ढंग से अपना क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमें देरी नहीं करना है, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। फिजिक्स से का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें में से कोई नहीं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। जो आप लोग देखें आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, वो किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो आपका जो सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, आर आर को हम क्या रेजिस्टेंस कहते हैं और जिसका सिंबल क्या होता है, ओम। इसे क्या कहते हैं, इस सिंबल को ओम कहते हैं। आपको यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया, क्या एसआई मात्रक पूछा गया है। स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक पूछा गया। ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, कूलाम, वोल्ट मीटर, ओम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम। क्या हो जाएगा, ओम। ओम जो हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सिंबल ए है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। देखिए यहाँ पर किसका बात किया गया, विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने की। जो विद्युत चुंबक का क्रोड बनता है वह अधिकतर हमारे लोहे का बनता है। लोहा कौन सा होता है हम देखते हैं। ऑप्शन दिया गया पीतल, मुलायम लोहा, एल्युमिनियम, स्टील। जो हमारा सबसे सफिशिएंट होगा विद्युत चुंबक रोड बनाने के लिए वो हो जाएगा मुलायम लोहा। मुलायम लोहा का हमेशा क्या है, विद्युत चुंबक का क्रोड बनाया जाता है, जो कि मैग्नेटिक लाइन को आसानी से फॉलो करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 4 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, किसी विद्युत का अनुमतांक दिया गया है 220 वोल्ट और 100 वाट, और इसे क्या करना है, 110 वोल्ट पर प्रचालित करा, अर्थात यह क्या है, 110 वोल्ट पर चलाया जा रहा है। तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या है, जो V1 दिया गया है, क्या है, V1 दिया गया है 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। और इसकी P1 पावर क्या है, 100 वाट दिया गया। कितना, 100 वाट दिया गया है। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। तो हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, P इक्वल होता है V² अपॉन R। तो यहाँ से हम रजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्वल जो हो जाएगा V² अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसी फार्मूला पे हम इसको रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी 25 वाट आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी फार्मूला रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे और फिर पुनः इसी समीकरण पे हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पर V² का मान जो है 110 वोल्ट रखेंगे और रेजिस्टेंस का मान यहाँ से जो आएगा उसको नीचे रखेंगे। तो आपका जो इसके द्वारा जो शक्ति होगी 25 वाट आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न संख्या 5 क्या है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। ऑप्शन दिया गया है, अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, दोनों अवतल हो जाएंगे। ठीक है। क्यों होगा दोनों अवतल, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा निगेटिव ही होती है। क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पश्चिमी विभाग द्वारा, परिचर
तो हमारा जो लेंस की दूरी परिवर्तित करने का मुख्य सहायक भाग हो जाएगा पश्चिमाभि द्वारा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्या है? एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला कितना बराबर होता है? दिया गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक गॉस 10 की घात -4 वेबर पर मीटर 10 घात -4 गॉस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अब आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, जो कि केमिस्ट्री का है। पार्ट 2 क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न दिया गया शून्य पीएच वाला विलयन क्या होगा? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। पीएच स्केल यदि आप पढ़े होंगे, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल जो होगा अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। उदासीन अगर इससे कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, और इससे ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 क्या है? जल की कठोरता हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या पीओपी के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धावन सोडा। धावन सोडा द्वारा जो जल की कठोरता को हटाया जाता है, धावन सोडा जो सूत्र हो जाएगा KOH हो जाएगा। ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है हमारा? केमिस्ट्री का निम्न में से किस यौगिक COOH एक क्रियात्मक समूह है? ऑप्शन ब्यूटेनेन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कौन सा क्रियात्मक समूह दिया गया है? यहाँ पर क्रियात्मक समूह दिया गया आपका जो है अम्ल का, ओइक अम्ल का। क्या है? ओइक अम्ल है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 का, प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, तो इसमें आबंध क्या होगा? दिया गया है ऑप्शन ए 10, 7, 8, 9। जो आपका दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगी, 10 साथ संयोज आबंध हो जाएंगे। ठीक है। कैसे हो जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया C2 क्या है? 2 बार सी लिखते हैं। 8 दिया गया है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसका बॉन्ड रहेगा। ठीक है। C2H8 दिया गया। ठीक है। C2H8 क्या है? C2H8 दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सात संयोजक बंद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक एच हो जाएगा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। 6, 2, 8 कितने बॉन्ड हो गए? 8 बॉन्ड हो गए। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, देखिए फिर से करते हैं इसको हम। रुक जाइए, इसको इरेज करके फिर से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे C3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में एरर है कुछ, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो दिया गया, यहाँ पे 2 ना रह के 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा C 3 कार्बन हो जाएंगे आप पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हाइड्रोजन लटकेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, 3 3 6 6 4 10। जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्या है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन AgCl, PbNO3 का होल टॉइज, PSO4, CaCO3। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AgCl हो जाएगा। जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl हो जाएगा। क्या हो जाएगी? AgCl। Ag का क्या नाम है? सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है।
प्रश्न संख्या 13 क्या है? प्रश्न संख्या 13 है मुद्रा मिश्र धातु क्या है? मुद्रा मिश्र धातु क्या है? तुम्हारा मुद्रा बनता है पैसा, सिक्का, वह किससे मिलकर बना होता है? यह पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कॉपर 95%, टिन 4%, प्लेटिनम 1%। इसी प्रकार कॉपर 80%, जिंक 20%, कॉपर 88% और टिन 12%। डी दिया गया है कॉपर 90%, जिंक 2% और टिन 8%। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कॉपर होगा क्या होगा? कॉपर हो जाएगा 95% होगा। और जो टिन होगा एस एन टिन, टिन का सिंबल होगा एस एन होगा 4% होगा। और फास्फोरस जो होगा 1% हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्रम में बढ़ती है हमारा पार्ट 3 आ जाएगा। पार्ट 3 क्या है? बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। क्या है? पार्ट 3 हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी के पहला प्रश्न क्या है? स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है। क्या है? स्त्री, फीमेल। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स वाई या एक्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 क्या है? गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में क्या लेती है? भाग लेती है, वह क्या है? ऑप्शन ए तंत्रिका, बी विक्काणु साइटान और क्यूटान। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विक्काणु जो होंगे गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग ले रही है वो विक्काणु हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 क्या है? वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम में द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण, इनमें में से कोई नहीं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव निम्नीकरण। क्योंकि यहाँ पे जैविक क्या है? जैविक क्या है? जैविक, जैविक प्रक्रम हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जैविक प्रक्रम हो जाएगा, जैव निम्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या है? निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन घास, गेहूँ तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घास, बकरी, मानव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि घास जो है, घास को कौन खाती है? बकरी। क्या खाती है? बकरी, गोट। और गोट को कौन खाता है? ह्यूमन, मानव। जो आपका खाद्य श्रृंखला का हो जाएगा हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न 18 क्या है? प्रश्न 18 हमारा क्या कह रहा है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? मनुष्यों में क्या पूछा गया? गुणसूत्रों की संख्या, ना कि जोड़ी पूछी गया। क्या है? जोड़ी अगर पूछी जाती तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या की जोड़ी होती वह क्या होता है? 23 जोड़ी होती है। ठीक है, क्या होता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब इसका दुगना करोगे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा 46। अर्थात डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। अगर को पेयर में पूछ रहा है तो हो जाएगा 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 क्या है? प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा भाग मादा जनन तंत्र का नहीं है? क्या है? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का नहीं है, पूछा गया है। फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन दिया अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी और डिंबवाहिनी। जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो क्या होता है? मेल में पाया जाता है। क्या? मेल में होता है। ठीक है, तो यह फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट में नहीं आएगा, इसलिए सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल माना जाता है? ऑप्शन तना, बी पत्ती, सी जड़ परकल। का जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ती, पत्ती हो जाएगा। ठीक है, पत्ती, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है,
18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। क्या है, स्टार्ट होगा। इसमें से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिंदी, मैथ, साइंस, जी, हिस्ट्री। तो आप लोग डेली ही कंटिन्यू करते हुए पढ़ाई को हमारे से चैनल से जुड़ जाइए और पढ़ाई को कंटिन्यूअस करते रहिए। धन्यवाद।